नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के महल की। और अब अरविंद केजरीवाल का महल क्यों कह रहे हैं, हम सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस मकान में रहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो उन्हें सरकार ने दिया है। ये उनकी निजी संपत्ति नहीं है, जिसे कल से लेकर आज तक आप देख रहे हैं, जिस पर बहुत हंगामा हो रहा है। लेकिन जैसा कि अब खुलासा हुआ है कि इस मकान के रेनोवेशन पर, इसकी साज सज्जा पर पिछले 3 साल में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। और इस खर्चे की डिटेल से यह पता चलता है कि यह सारा का सारा खर्चा किसी के मन के मुताबिक हुआ है, किसी के टेस्ट के मुताबिक हुआ है, कि जैसे किसी ने अपने घर में यह पैसा लगाया हो। वरना पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसका काम है इन मकानों का रखरखाव करना, वो अगर किसी भी और मुख्यमंत्री के घर को रेनोवेट कर रहा होता तो मार्बल वियतनाम से तो नहीं मंगवाता, 8 लाख का एक पर्दा पीडब्ल्यूडी विभाग तो नहीं लगाता, वो भी कुल 1 करोड़ रुपए के पर्दे। 4.5 करोड़ रुपए का लकड़ी का काम पीडब्ल्यूडी तो नहीं कराएगी। और किसी इंटीरियर कंसल्टेंट को पहले तो पीडब्ल्यूडी हायर करेगी ही नहीं, और अगर करेगी तो उसे 1 करोड़ रुपए की फीस तो बिल्कुल नहीं देगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का महल है। अब बचाव में आम आदमी पार्टी गिना रही है कि प्रधानमंत्री आवास कितने का बन रहा है, प्रधानमंत्री का जहाज कितने का आया है, सेंट्रल विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री कैसे खर्च रहे हैं। लेकिन डिजिटल एज की खूबसूरती यह है कि अब कुछ भी कहकर मुकरा नहीं जा सकता। तो आज लोग खुद ही याद दिला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरी बहुत छोटी सी औकात है, 4-5 कमरों के मकान में मैं रहता हूं और इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, हाथ पैर पसारने लायक बस घर चाहिए, और मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलता। उनका स्टेटमेंट था। प्रशांत भूषण, जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में साथी रहे, पार्टी बनाने में साथी रहे अरविंद केजरीवाल के, वो आज लिख रहे हैं कि आम आदमी से खास राजा बन गए केजरीवाल। वो भी आपको हम सुनवाएंगे। और आज जो ताने सहने पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो भी दिखाएंगे। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के दरवाजे तो नहीं खोले अभी तक कि अंदर जाकर के दिखा सके हम आपको कि क्या वाकई में उनका घर ऐसा है, लेकिन कहां कितना खर्चा हुआ, कागज पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है, यह 45 करोड़ रुपया कैसे कैसे खर्च किया गया, इसकी पूरी डिटेल पहले आपको दिखाते हैं। आम आदमी हुआ पुराना, नई है रंगत, नया फसाना, 2 कमरों की कथनी, महल बन गया ठिकाना। कथनी और करनी में फर्क का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर इसकी वानगी ना देखी हो तो अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं। कैसे आम आदमी सत्ता की चाहत पूरी होते ही खास और बेहद खास हो जाता है, आप खुद देखिए। केजरीवाल की कथनी के मुताबिक 2 कमरों का मकान काफी था, लेकिन केजरीवाल की करनी को देखें तो 45 करोड़ का महल तैयार हो चुका है। 2 कमरों को काफी बताने वाले केजरीवाल के महल में 45 करोड़ यूं ही नहीं खप गए। महल में इस्तेमाल हर चीज को उसकी कीमत ने खास बना दिया है। इस महल में 45 लाख के तो सिर्फ पर्दे लगे हैं, वो भी सिर्फ 8 पर्दे, जिनमें सबसे सस्ता पर्दा 3,57,000 का है, तो सबसे महंगा पर्दा 7,94,000 रुपए का है। केजरीवाल खुद को आम आदमी बताने और दिखाने में हमेशा लगे रहे। गले में मफलर, पैरों में हवाई चप्पल या फिर पुरानी हो चुकी वैगनआर कार से सफर ही क्यों ना हो, लेकिन यह आम आदमी अंदर से इतना खास निकला कि हर कोई हैरान है। इस महल में हर चीज नायाब है। इस महल में इंटीरियर डेकोरेशन 11.25 करोड़ से हुआ है, तो मार्बल फ्लोरिंग 6 करोड़ से ज्यादा का है। बाकी चीजें भी आप खुद देखिए। वार्डरोब पर तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्च हुआ है। सुरक्षा और दूसरे मदों को अगर अलग हटा भी दें तो भी वियतनाम से आई टाइल्स हो या फिर विदेशी फर्नीचर, ये समझ से परे है। तो कुछ ऐसे खर्चे भी नजर आते हैं जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। 2 किचन पर 64 लाख से ज्यादा का खर्च, पेरेंट्स के लिए 12.25 लाख की अलमारी, बेटी और बेटी की अलमारी कुल मिलाकर लगभग 11 लाख की है। खर्चे की लिस्ट बाहर आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। केजरीवाल से ये कहते हुए इस्तीफा मांग दिया कि केजरीवाल खुद को दिल्ली का राजा और मालिक समझ रहे हैं। हालांकि बचाव में आम आदमी पार्टी का कहना है कि मकान पुराना था, रेनोवेशन जरूरी था। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों लोगों को आम आदमी अपने घर बेच रहा था,
इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया। 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। केजरीवाल के इस महल में ये तमाम सुविधाएं जनता के पैसों से उपलब्ध हुई हैं, वो भी उस दौर में जब कोरोना काल में लोग जान गंवा रहे थे। हर एक चीज की किल्लत थी और दिल्ली डेथ जोन बनी हुई थी। ऐसे में लोगों की हैरानी जायज है, वो भी तब जब इतने ऐशो आराम के बाद भी तमगा आम आदमी का लगा हो। जाहिर है सच में जो आम आदमी हैं वो सोच रहे होंगे कि भला आम होने में उनसे क्या चूक रह गई। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। शहजाद जी स्वागत है आपका। नरेश कुमार जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। नरेश जी स्वागत है। संजय मिश्रा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। संजय स्वागत है आपका। अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीजेश जी आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आप लोगों की राय जाने आज इस पूरे विवाद पर, उससे पहले ये 45 करोड़ के रेनोवेशन को भले आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पहले बयान देते थे कि वो कैसा मकान कभी नहीं लेंगे, कितना मकान उनके लिए काफी है, वो एक बार सुन लेते हैं। छोटा सा बयान है पुराना, लेकिन सुनना जरूरी है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। नरेश जी सवाल सारे आप ही से होंगे आज की। चाबी अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कह रहे थे 4-5 कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। हालांकि आम आदमी के लिए 4-5 कमरे का मकान भी बहुत बड़ा होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा इतने में गुजारा चल जाएगा, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। फिर और स्टेटमेंट है उनकी कि मैं सरकार से कहता हूं मुझे इतना बड़ा घर मत दीजिए, मुझे छोटा घर दीजिए, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। और आज 45 करोड़ रुपए में रेनोवेट करा रहे हैं घर को। ऐसे तो आम आदमी नहीं थे वो। मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक आदमी को 4-5 कमरे ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक ही कमरा चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति के लिए एक कमरा चाहिए रहने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी शायद एक ही कमरे में रहते हैं, चाहे 7 रेस कोर्स में 7 कोठियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, लेकिन वो रहते एक ही कमरे में हैं। मेरा जहाँ तक मानना, ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है जी। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों विषय पे बात ना हो। यदि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 3-4 कमरे का मकान ही चाहिए और जहां भी जाऊंगा 3-4 कमरे का मकान ही लूंगा और बहुत छोटा आदमी हूं, वैसे ही रहूंगा, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था 2013 में, उसकी चर्चा करवा दीजिए। सौरभ जी आप बताइए क्या कहा था उन्होंने। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। क्या उससे ज्यादा महंगाई देश में हुई या नहीं हुई? तो उन्होंने महंगाई 60 रुपए के पेट्रोल, 45 करोड़ रुपए खर्चे अरविंद केजरीवाल ने क्या अपने घर पर। प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट की बात हो रही है। नहीं, बात कमिटमेंट की बात हो रही है सौरभ जी, कि जब दो नेताओं की कंपेयर आप करेंगे। अरे आप 2 करोड़ नौकरी आएंगे पर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ नौकरी दे दी। क्या नहीं दी? इसीलिए क्या उन्होंने 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए? ये जस्टिफिकेशन नहीं, वो नहीं दी इसीलिए बिस्टा बना। वो नहीं दी इसीलिए जो गुजरात की सरकार इनकी घाटे में है। 191 करोड़ के हवाई जहाज मुख्यमंत्री के लिए आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, प्रधानमंत्री जी का 500 करोड़ रुपए का महल है। आपके आरोप सारे आप लगाइए आरोप। मुझे तो केजरीवाल जी के आप अपनी पार्टी के नेता पर जवाब दे दीजिए ना, वो देंगे मोदी जी पर जवाब, बीजेपी के नेता देंगे जवाब। आप मुझे केजरीवाल जी पर जवाब दीजिए। मैं केजरीवाल जी पे ही बात कर रहा हूं कि बात यहां पे ना कि अरविंद केजरीवाल ने पहले क्या कहा, बिल्कुल, और आज वो क्या कर रहे हैं। आपका सवाल तो यही है। बिल्कुल ही। मैंने इसलिए बोला कि वो नेता का बताइए जो 2013 में देश के साथ बोला कि मुझे बैठा दीजिए। वो नेता का वो उस नेता की पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे ना, आप अपनी पार्टी के नेता के बारे में बोलिए ना। जिस दिन आपका कैमरा अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर चला जाएगा, आप खुलवा दीजिए दरवाजा। रिपोर्टर खड़े हैं बाहर, रिपोर्टर तो कल से खड़े हैं बाहर, वो तो कह रहे हैं हमको अंदर जाने दीजिए। बिल्कुल खुल जाएगा अरविंद केजरीवाल का दरवाजा, तो वैसे भी अभी तक आपकी पार्टी में से किसी व्यक्ति ने इनकार नहीं किया कि 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। पहली बात, किसी ने नकारा नहीं है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का स्टेटमेंट है। हाँ, क्या है? हाँ भाई 30 करोड़ का खर्च आया है ना खर्च? हाँ बिल्कुल आया है खर्च, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वो 30 करोड़ में 1 करोड़ का पर्दा है, 3.5 करोड़ का वियतनाम का मार्बल है, 11 करोड़ रुपए का डेकोरेशन है, 1 करोड़ रुपए की कंसल्टेंट की फी है। इनकार किया उन्होंने? आप इनकार करते हैं इससे? कागज सरकारी है,
सरकारी कागज है, मुख्य अभियंता के सौरव जी, सील के साथ है कागज। सौरव जी, पीडब्ल्यूडी ने बनाया, हाँ, उस मकान को बनाया जो 80 साल पुराना है। संसद में समझता हूं कि अभी ठीक था, हाँ। जिस पे देश खर्च कर रहा है। उसके बाद चलते हैं और भी आगे, देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए उसमें जो आवास बन रहा है उस पे क्या आप खर्च हो रहा जस्टिफाई है। कर रहे हैं, और आप यदि कह हम रहे हैं देश कि की बात नई करना चाह रहे पार्लियामेंट हैं, भी बन रही है देश के अंदर, प्रधानमंत्री का घर भी बन रहा है, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर बन गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस राज्य का उसमें आपको मार्बल मंगाना पड़ा अच्छा वियतनाम सौरभ से, जी, तो आपको कोई बात नहीं है। सौरभ जी, आपको एक धन्यवाद देना चाहिए था कि जो राज्य आज प्रॉफिट में है, हाँ। जितने भी राज्य हैं देश में, ठीक है। उसमें एक दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट में है, जो इसीलिए- राज्य गुजरात में घाटे में, इसीलिए- मध्य प्रदेश और गुजरात घाटे में, जो राज्य प्रॉफिट में आ मुख्यमंत्री- जाएगा, राज्य प्रॉफिट में कैसे आता है? कौन से उद्योग चलाती है आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार? आप देखिए, आप डाटा जनता के देखिए। टैक्स से पैसा, माफ कीजिएगा, जनता के टैक्स में दिल्ली में रहता हूं, पर कैपिटा हाईएस्ट इनकम अगर दिल्ली में है तो ये लोग दिल्ली की जनता की वजह से है। उसका पैसा मुख्यमंत्री अपने आवास में लगा रहे हैं, ये बात है साफ साफ। भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में ऑफिस जवाब दे रहा हूं ना, कहां से आपके बना? सामने खड़े जवाब देंगे वो। हाँ, बताइए, पूछिए इनसे, बीजेपी का आपके कहां से 45 जिला करोड़ कार्यालय? रुपए का जवाब है 8,000 करोड़ का जहाज, 500 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का आवास। सौरभ जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया हूं, पहले मैं इन सवालों का जवाब देकर अपनी भूमिका निभाऊंगा और फिर मुझे कुछ प्राथमिक टिप्पणियां रखने दीजिए, क्योंकि इनके सवालों का भी जवाब देना अनिवार्य है। जो इन्होंने 3 सवाल उठाए, पहले तो 500 करोड़ का प्रधानमंत्री का मकान बन रहा है, ये उन्होंने कहा। मैं आपको हरदीप पुरी जी का ऑफिशियल ट्वीट दिखा रहा हूं। अभी तक ऐसा कोई अवार्ड नहीं किया गया है। जो अवार्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट, वो 862 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और 477 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो बन चुका है 1300 करोड़ का, तो 500 करोड़ का कोई किसी का मकान, ये सारी झूठी खबरें, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि 8400 करोड़ का प्लेन, ये 8400 करोड़ के जो प्लेन है, इसका ऑर्डर जो है यूपीए की सरकार के कालखंड में दिया गया था। ये उसकी न्यूज रिपोर्ट है, उसकी पुष्टि करने के लिए आप देख सकते हैं कि 8400 करोड़ के 2 प्लेन, वो प्रोसेस जो है यूपीए ने किया था। तीसरा सवाल इनका था कि कुछ 190 करोड़ का प्लेन गुजरात का, गुजरात सरकार ने स्टडी कराया कि जो उनको रेंट करके कमर्शियल प्लेन लेना पड़ता है ट्रैवल के लिए सिक्योरिटी कारण से, उससे सस्ता अपना प्लेन लेने का होता है, इसीलिए एक पूरे प्रोसेस से किया गया। और आज मेरे कुछ 3-4 बुनियादी सवाल जो मुझे पूछने दीजिए, मैंने तीनों के जवाब दिए उनके सवालों के। ये देखिए, बादशाह का जो महल बना है, ये दरअसल इसमें केवल रेनोवेशन ऑफ हाउस की कहानी नहीं है, रेनोवेशन ऑफ मानसिकता, सोच एंड सियासत, राजयोग से राजरोग, इसकी कहानी है। इस कहानी को भूलिए मत। पहले क्या हुआ? आइडियोलॉजिकल करप्शन, ये कहते थे कांग्रेस से नहीं लिपटेंगे, लिपट गए। फिर इन्होंने क्या किया? वित्तीय करप्शन, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, सबको ईमानदार बोल दिया, कोर्ट नहीं मानती। आज जो हम देख रहे हैं वो नैतिक करप्शन, मॉरल करप्शन, सौरभ जी, सबसे खतरनाक होता है। ये एफिडेविट इन्होंने दिया था, उस समय इन्होंने अजय माकन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये एफिडेविट दिया है 2013 में, इसमें बिंदु नंबर 3 में लिखा है, मैं सामान्य आदमी की तरह रहूंगा, कोई आलीशान बंगला नहीं लूंगा, ना बनाऊंगा। आज क्या क्या किया गया है, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, कागज लेकर आया हूं। नहीं, आप डिटेल में आप बताइएगा, लेकिन जो मोटा प्रश्न जो आ रहा है सामने से वही आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री का जहाज नरेंद्र मोदी का जहाज नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए लिया गया है। जैसे वो मकान अगर बनेगा वो पीएम हाउस होगा, पार्लियामेंट बन रही है तो सांसदों के लिए बन रही है, किसी एक पार्लियामेंट के लिए नहीं बन रही। ऐसे वो कह रहे हैं ये कोई अरविंद केजरीवाल अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे। इसी पे मैं आ रहा था, इसी पे कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसीलिए आपके पास आ रहा था, इसी का जवाब देने के लिए कि आप अपने सीएम का घर बनता है। पहले तो संजय सिंह ने क्या कहा कि तोड़कर पीडब्ल्यूडी ने नया बनाया। ये 80 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है, जो रेगुलेशंस आज दिल्ली में मौजूद है, उसमें आप इस स्ट्रक्चर को तोड़ ही नहीं सकते, केवल रेनोवेट करा सकते। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात संजय सिंह। दूसरी बात, ये कहा 3 बार घर की छत गिर गई, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। 3 बार अगर छत गिरती है तो क्या यह जरूरी है कि 15 टॉयलेट में 15 वैनिटी 15 लाख का लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 20 लाख का कारपेट लगेगा? क्या ये जरूरी है कि 1 करोड़ के पर्दे लगेंगे वरना मेरी छत गिर जाएगी? क्या ये जरूरी है कि वियतनाम का 3 करोड़ का मार्बल लगेगा वरना मेरी छत गिर जाएगी? क्या ये, और यही पॉइंट है। देखिए, पर्दे तो 2000 के भी लग सकते हैं। आज पर्दे जब 1 करोड़ के लगे, चलिए ठीक है, एक बार जरा मिश्रा जी जवाब दें, मैं फिर नरेश जी के पास और अवस्थी जी के सौरभ पास जी, एक ही मात्र एक सवाल, बहुत बुनियादी सवाल है, भाजपा की ओर से मैं उठाना चाहता हूं। इसीलिए सौरभ जी का कैमरा वहां पर जाना जरूरी है। क्या ये पर्दे, क्या ये कालीन, या ये चीजें लगी भी है, या सीडब्ल्यूजी में जैसे 200 का टॉयलेट रोल 4000 का दिखाया गया और था ही नहीं, क्या ऐसा हुआ है? ये पुष्टि करना बहुत जरूरी है, और इस पुष्टि के लिए कैमरा के अंदर जाना जरूरी है। चलिए मिश्रा जी जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कैमरा लेकर जाइए, अंदर देखिए, आपकी सरकार है, आप उसकी आलोचना करिए। आप विपक्ष में हैं। 1 सेकंड, हाँ बोलिए। आज जाने नहीं दिया, धक्का मार के निकाल दिया।
शहजाद भाई पत्रकार गए थे। शहजाद भाई अपने बात रखी, आपके साथी वो मैंने गए थे, सुन लिया, जवाब देना है, मैंने एक सुन मिनट लिया, जवाब सुनिए। मैंने सुन तो बोलिए। लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मुद्दा है ये ठीक है, केजरीवाल की आप आलोचना करिए, मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना करूंगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार है? शहजाद भाई आप करिए, महंगाई की बताइए क्या हुआ, बेरोजगारी की स्थिति क्या है ये बताइए, आप सरकार ये एक बताए वाक्य दे कि दीजिए। कितने लोगों को एक वाक्य रोजगार में दिया, संतुष्ट आप ये बताइए कि आपने देश में सबको मकान दे दिया जो प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था, आपके सारे राज्यों में, सारे राज्यों के सारे डिस्ट्रिक्ट में आपने पार्टी का आपने कार्यालय बना लिया, आपने सौरभ जी, अपने एक लिए वाक्य दिल्ली केवल में 5 दीजिए, स्टार एक वाक्य। कार्यालय बना लिया, लेकिन एक आप ये वाक्य बताइए दीजिए। कि सबको आवास मिल गया। बात इस सब इन सारी बातों का बिल्कुल। मुख्य दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर 45 करोड़ रुपए नहीं, पर- खर्चने से क्या संबंध है? सौरभ जी, एक संबंध- वाक्य आप मुझे गोल दे को दीजिए। शिफ्ट करना चाहते हैं, बार बार आप सवाल एक से वाक्य बचना दे आप चाहते हैं। सवाल करिए पीडब्ल्यूडी से, सरकार के PWD से सवाल करिए। चलिए, नहीं, वो अच्छी जगह लाए। ये अच्छा इसलिए खर्च किया कि अरविंद एक साथ- केजरीवाल सही, जो अच्छा, प्रॉपर्टी है, व्यवस्थित, प्रॉपर्टी है। व्यवस्थित। एक महत्वपूर्ण वाक्य है। एक शहजाद प्लीज, शहजाद प्लीज। एक मात्र एक वाक्य। बात दो लोग देखिए टिप्पणी नहीं कर पाए। हालांकि दिल्ली में बेरोजगारी दर जो दिल्ली का है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, पर इस विषय पे नहीं जाते। डीयूएसी ने इस पर रेड फ्लैग लगाया था। चलिए, तब अच्छा, ठीक है। डीयूएसी के रेड फ्लैग के खिलाफ उन्होंने जाकर कहा उन्होंने कैसे हमसे किया? क्या पूछते हैं, पीडब्ल्यूडी से पूछिए जाकर। अवस्थी जी, ये सौरभ जी मैं आपको बताऊं, अभी तो इन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी से पूछे, बहुत बाद में कहा। कल तो एक आम आदमी पार्टी के समर्थक प्रवक्ता जो आते हैं उन्होंने कहा भी आज आप ये बताइए अरविंद केजरीवाल ने कब कहा कि मेरे घर में ये लगा दो 8 लाख का पर्दा, किसी ने लगा दिया तो वो क्या कर सकता है? कैन यू इमेजिन? किसी से भी आप ये उत्तर सुन सकते हैं ऑन एयर कि कहते हैं जी उसने लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें केजरीवाल की गलती है? उसके घर में 3 करोड़ का वो लगा दिया, मार्बल लगा दिया, 95 लाख के पर्दे लगा दिए, 15 लाख टॉयलेट्स पे खर्च कर दिए, इसमें अरविंद केजरीवाल ने कब कहा लगा दो? उसने तो आज तक एक फाइल नहीं साइन की, इसमें फिर सत्येंद्र जैन मरेंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन थे। तो इसीलिए तो अब कह रहे हैं ना, इनके मुंह पे आ गया कि तो पीडब्ल्यूडी ने काम किया, मारो सत्येंद्र जैन लो, को। सत्येंद्र जैन को सत्येंद्र जैन को मारो, उसने क्यों खर्च किए इतने? इसमें केजरीवाल का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष है सत्येंद्र जैन का, ये कहना चाहते हैं ये है असली बात। अच्छा, बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, एक बात मैं साफ बता दूं कि ये अभी जिस पीएम के हाउस की बात की वो ना उस पर उतना खर्च हो रहा है जितना ये कह रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने में माहिर का साक्षात उदाहरण ये है कि जो व्यक्ति कहता है जी मुझे अपनी औकात मालूम है जी, किसी को अपनी औकात से भूलना नहीं चाहिए अपनी औकात को, ये किसी और ने नहीं कहा ना, किसी और पार्टी, किसी और हम कट्टर झट्टर ईमानदार आदमी पार्टियां भी लगातार कहते आ रहे हैं, ये और किसी पार्टी ने नहीं कहा। आप तो राजनीति का व्याकरण बदलने आए थे, वैकल्पिक राजनीति करने आए थे। एक व्यक्ति जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपके साथ तिरंगा लहराता था वो साथ में नहीं है, यहां सब वो लोग हैं जवाब दे रहे हैं जिनको आपको, सिर्फ लेकिन पैसे जरा नरेश जी उनका भी सवाल बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी। सौरभ जी, मुझे खुशी हो रही है कि आज आपने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया। कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कोरोना काल में चिल्लाती रही कि सेंट्रल विस्टा के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, हम तरस गए, किसी टीवी ने हमें नहीं बुलाया। आज एक तरफ बात हो रही है 48 करोड़ लग रहे हैं केजरीवाल जी के यहाँ पे, और एक तरफ बात हो रही है 648 करोड़ का महल बन रहा है देश के प्रधानमंत्री का। आज कांग्रेस पार्टी को रोना आता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब देश को आजाद कराया था ये सोचा था, भगत सिंह जी ने जब शहादत दी थी क्या सोचा था कि महलों के ऊपर बहस होगी, महलों के ऊपर झगड़ा होगा। जफर की नाज़कों से वतन की बात करते हो, पल्लू तो लेंगे हाथ में, परचम नहीं लेंगे। आज ये नौबत आ गई, महलों के ऊपर चर्चा हो रही है, सेवा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा होनी चाहिए थी अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, और कांग्रेस पार्टी का नेता उसका घर छीन लिया, सड़कों पे घूम रहा है। 150 किलोमीटर वो पैदल चला सड़कों पे इस कौन देश घूम की रहा है एकता और नरेश जी? अखंडता के लिए, सड़कों पे कायम कौन करने घूम के रहा है? लिए, और आज उसका राहुल घर गांधी छीन अपनी लिया। माता जी के और घर आज में रह रहे ये हैं। हमें दुख हो रहा है कि आज एक 648 अच्छा, ठीक है। अवस्थी जी, अरे, नरेश जी, भाषण करवाओ। नरेश जी, 48 करोड़ नरेश जी, नरेश जी, वाला पूछता नरेश है जी, अच्छा, कि नरेश जी, 48 करोड़ कैसे अच्छा, लगे, एक सेकंड। हमें दुख होता है। मैंने इनसे सौरभ जी, सवाल हमें किया ना, दुख होता है इस बात का। ठीक है, आपको दुख हो रहा है, मैंने भी इनसे पूछा 45 करोड़ का, उनसे भी पूछा प्रधानमंत्री आवास का, आपने दोनों, आपको दर्द हो रहा है कि महलों पर चिंता हो रही। चले ठीक, ये देन किसकी है? लाए कौन इनको सरकार में? आप लाए, आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके आए अरविंद केजरीवाल। CWG का घोटाला, 2G का घोटाला, कोलगेट का घोटाला, ये सारे सवाल ये अरविंद केजरीवाल ने उठाए तभी तो आए ना। तो ये जननी तो कांग्रेस पार्टी है। सौरभ जी, जी, किसी ने कहा है कि मैं इतरा के चलूं तो ये अदा भी तूने दी,
और जब मैं इतरा के चला तो ये सजा भी तूने दी। देश की जनता देख रही है कि जिसने जो गलती की उनको सजा मिलेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। आज 648 करोड़ वाला और 48 करोड़ वाले में ये बहस होनी चाहिए थी कि देश के युवाओं को रोजगार किसने दिया, उनको ये बहस होना चाहिए। नरेश जी ने लेकिन बड़ी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को कबूल किया। सर ठीक, पेट्रोल और डीजल के सर रोज होती है, का भाव इतना नीचे आ गया, रोज फिर होती है भी क्यों नहीं घट रहा? बहस रोज होती है। आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, वरना ये तो निरंतर रोज का काम है, रोज इन्हीं मुद्दों पर बहस होती है। उन्होंने कहा आप प्रधानमंत्री अपने लिए घर बना ले, केजरीवाल अपने लिए घर बना ले और राहुल गांधी का घर छीन लीजिए आप। और क्या उन्होंने कहा वो सड़कों पे घूम रहे हैं। आज सड़कों पे उन्होंने क्या गलती की थी? उन्होंने गलती ये की थी, जवाब भी तो ले, महल छीन लिया, जवाब घर छीन लिया, यही है, यही मानसिकता है। मानसिकता देखिए, मिश्रा जी आप बोलिए, मैं समय लेके आऊंगा। सौरभ जी समय लेके आऊंगा। राहुल गांधी जी की बात पर जवाब दे रहे हैं। मन की भावना जुबान पर आ ही चुकी है कि महल मेरा छिन गया। राहत इंदौरी का एक पुराना शेर है कि किराएदार है, जाति मकान थोड़े ही है। ये दोनों का जाति मकान नहीं है, परंतु जिस प्रकार से एक मानसिकता बन जाती है। अब तो 400 इंस्टीट्यूशंस पर एक परिवार का कब्जा था। 400 इंस्टीट्यूट, देखिए सौरभ जी, मैंने किसी के आपने कहा, देखिए अगर डिबेट खराब करनी है तो डिबेट खराब हो जाए। आप बताइए। ठीक है मिश्रा जी, थोड़ा संयम से मैं आ रहा हूं। सौरभ जी, मैं भी आ रहा हूं। सौरभ जी, मैं उन प्रवक्ताओं में से हूं जो हमेशा आप बोलिए। हाँ, मैं फैक्ट फिगर डेटा के साथ बात करता हूं, कभी अन्यथा बात ही नहीं करता। मैं कह रहा हूं चुनौतीपूर्ण तरीके से, मेरे पास 45 करोड़ का डॉक्यूमेंट है। अगर इनके पास 600 करोड़ का कोई भी एक मकान बन रहा है, इसका डॉक्यूमेंट है तो रखे अपने पटल पर। मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, मैंने तो आपको बता दिया उस पर तथ्य क्या है। मैं ये भी आपको तथ्य बता दूं कि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई हमारा महल जो छीन गया, महल जो छीन गया। अब मैं इस महल में, आप देखिए एक बात, बड़ी बात है कि इस महल में स्लाइडिंग डोर 4 करोड़ का, इसमें शावर, टॉयलेट शावर का कर्टन 90 लाख का। यह खर्च जो किया गया उस समय किया गया जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। अगर ये 45 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता के लिए खर्च होता तो 22 लाख डोज आते, दिल्ली की जनता के लिए होता तो 4500 बेड बनते। और देखिए सौरभ जी, एक मुद्दा जो हम लोग इस पर चर्चा नहीं की है, आज कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने किस प्रकार का यू टर्न किया। ये शीला दीक्षित जी के लिए भी कहते थे कि 10-10 एसी लगाते हैं। आज सवाल यह है कि अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो पत्रकार को एंट्री, तो क्या पत्रकार को बाउंसर से धक्के मार के निकाल दिया। जी तो तैयार हैं, केजरीवाल जी सुने हैं, वो अगर अपने घर के दरवाजे खोले अंदर जाकर के, हम भी दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दर्शकों को। मैं तो कह रहा हूं सौरभ जी, एक बहुत अच्छी बात है, अगर ये झूठा है, ये कागजात, तो सौरभ जी इतना बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है केजरीवाल जी के पास कि कागज को किसी ने नहीं झुटलाया आम आदमी पार्टी से अभी तक, ये बात बिल्कुल सच है। मिश्रा जी जवाब देंगे, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हुए। अभी आपने याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी लगे हैं। आज वो 10 एसी और इस घर में कितने एसी हैं अभी तो गिनती भी नहीं हुई है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज हम बहस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी मुख्यमंत्री आवास पर 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन पर खर्च हुआ। इसका क्या जवाब है आम आदमी पार्टी के पास? उत्तर ये में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी घर बन रहा है, देश को नई संसद भी दी जा रही है, नया सेंट्रल विस्टा भी है, प्रधानमंत्री ने जहाज भी खरीदा। तो ये जवाब है इस बात का, इनकार कोई नहीं कर रहा कि हाँ ये पैसा उस घर पर खर्च हुआ है। मांग ये की जा रही है विपक्ष की तरफ से दिल्ली में कि मुख्यमंत्री के घर में जाकर देखने की इजाजत होनी चाहिए दिल्ली की जनता को कि आखिर इसने इतने सारे पैसे का क्या सामान लगा दिया गया उस घर के अंदर। बहरहाल हमारे साथ तीनों पार्टियों के मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी भी हैं। आपको एक एफिडेविट दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर, ये 2013 का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने से पहले शपथ पत्र है ये। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं कोई बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। आज ये एफिडेविट याद दिलाया जा रहा है। तो आज मिश्रा जी, ये जब आम आदमी पार्टी कह रही है ना कि ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे हैं, तो ये बातें किसी और ने नहीं, उनकी खुद की कही हुई हैं। ये अगर अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के सामने आरोप न लगाया होता कि शीला दीक्षित के घर में जब वो मुख्यमंत्री थी 10 एसी लगे थे, उसका बिल मैं और आप भरते हैं, अगर उन्होंने ये ना बताया होता कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट का टॉयलेट भी एयर कंडीशनड है और तुम लोग कैसे घरों में रहते हो, तो लोग शायद नहीं पूछते। लेकिन आज जब वो उनके घर के पर खर्चे की बात सामने आई है, इसीलिए पूछा जा रहा है। बिल्कुल पूछना भी चाहिए, देश की जनता का हक है, उनका टैक्स का पैसा है।
वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और देश चलता है। पूछना चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब लेना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ देश को बताए हैं। उन्होंने बताया कि आपके टैक्स का पैसा आप पे खर्च होना चाहिए, नहीं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने ऊपर खर्च करें। 10 करोड़ की सूट पहने, दिन में 3 सूट चेंज करें, वो कर का पैसा, वो देश के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। लेकिन मैं फिर मैं नहीं बोलने का बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का 2 प्रवक्ता को खड़ा करेंगे और एक आदमी को बोलने नहीं देंगे। हम में से कोई भी ये भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता को बुलाएंगे। झूठ को पकड़ना आपका काम है। एक सेकंड 10 करोड़ का बिल्कुल पकड़ेंगे ना, हम तो बोलेंगे 10 करोड़ का सूट बताइए। 10 लाख कहना चाह रहे हो, उनकी पार्टी 10 लाख के लिए। ये लाखों में बातें नहीं करते, करोड़ों में। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आपकी सुनिए। भ्रष्टाचार की बात अभी बताता हूं मैं, रुकिए। बोलिए। अभी कांग्रेस की सर प्लीज, हम नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी एक बात कही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं, देश की जनता को जानना चाहिए कि 1947 में सौरव जी, जब देश आजाद हुआ, वो परिवार जिसकी बात आज कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस की नेता राहुल गांधी की जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने 200 करोड़ की संपत्ति की 98% देश के निर्माण के लिए उन्होंने देश को दान कर दिया था। उस परिवार के एक कांग्रेस के नेता से आज उस मकान को खाली करवाया जा रहा है। कैसे? फर्जी तरीके से केस करवा करके, उस पर गलत तरीके से लगा करके एकदम हाईएस्ट 2 साल का ही सजा दिलवा दो, जिससे कि उसका सर्विस से बाहर निकालो, फिर घर से बाहर निकालो। उधर कोर्ट का आदेश, इधर से नोटिस। ये सच नहीं है क्या? देश ने देखा नहीं ड्रामा आपका? लेकिन चलिए, आप करिए। आदेश था, कहा कोर्ट का आदेश, इधर से नोटिस खाली करो, मैंने ये कहा। अब रही बात की वो 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 1 रुपया हो, वो टैक्स का पैसा है। यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर सवाल उठेगा, वो समाजवादी पार्टी के नेता पे भी सवाल उठेगा और कांग्रेस के नेता पे भी सवाल उठेगा। आप यदि पूछिए कि 30 करोड़ रुपए केजरीवाल पे कैसे खर्च हुए, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी पूछे, भाई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस में कहां से पैसा लगा? आप ये बताइए। आपने देश जवाब देंगे, हर राज्य, आप अभी जवाब देंगे सवाल का ना देंगे। अब उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट में, अब उससे पहले आप जवाब मैं दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। 10 राज्य, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट जवाब ले आपके सौरभ जी जवाब ले कैसे बने? मैं इसी प्रोग्राम में अभी जवाब लूंगा उनसे, लेकिन आप पहले जवाब दे दीजिए। 45 करोड़ रुपया सीएम आवास पर खर्च होना चाहिए था क्या? हाँ, मैंने कहा था आपसे और अभी भी कह रहा हूं, जो पैसे खर्च हुए और आप खुद कह रहे हैं, और दिन भर संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उनका स्टेटमेंट आपने सुना है, वो साफ साफ बोल रहे, किसी ने नकारा कि वो पैसा नहीं लगा है? लगा है, मतलब लगा है ना? किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जेब से खर्च किया है? नहीं, सरकार का पैसा लगा है, पब्लिक का सिर्फ पैसा। नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर जवाब वो देंगे जवाब, जब तो जस्टिफाई कर रहे आप। फिर ये 8 लाख का पर्दा तो मना नहीं किया अरविंद की संजय सिंह ने? आप बिल दीजिए। नहीं, अरे जरा वो पूरा डॉक्यूमेंट निकाल लाइए, जरा दीजिए पूरा डॉक्यूमेंट लिए। हाँ, मैं ला रहा हूँ ना, मंगवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। छोड़िए ना, डॉक्यूमेंट आपको मैंने क्या बोला था कि पीडब्ल्यूडी से आप मंगवाइए। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की स्टैंप के साथ है। हाँ, तो लगाने दीजिए, आप पूछिए। लगाने दीजिए हाँ? मतलब यदि आप इसको हवा में उड़ा देना चाहते हैं आरोप को? इतनी आम बात हो गई है ये? नहीं, बिल्कुल आम बात है। यदि प्रधानमंत्री के ऊपर डेली आम बात है, अरविंद केजरीवाल अपने घर में 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, आम बात है। आप साहब मुंह जोरी कर रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल की बात कर, जो एसी में नहीं रहता, उस आदमी को बता रहे कि वो एसी में रहता, शीला दीक्षित। तो क्या किया 45 करोड़ रुपए का? फिर आप कह रहे हैं एसी में भी नहीं रहते, वो तो क्या किया 45 करोड़ रुपए का? एसी यूज नहीं करता, एसी में 10 मिनट रुक नहीं सकता, आप उसे घर में बता रहे कि एसी लगा हुआ है। अरे सर, निशा जी आपका नहीं मालूम, लेकिन उस घर में मैं 2 बार इंटरव्यू के लिए जा चुका हूँ, कुछ हिस्सा तो मैंने भी देखा है। बिल्कुल आपने देखा। जी हाँ, सौरभ जी, आप मुझे थोड़े तथ्य के साथ बात आपने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, किया तो किया। क्या खर्चा? सौरभ जी अब 2-3 बातें प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पीडब्ल्यूडी के मंत्री सत्येंद्र जैन थे। सौरभ जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 3-4 बातें रखने दीजिए, उसके बाद वो काउंटर करे। इन्होंने कहा कि ये तो ऐसे व्यक्ति एसी में नहीं रहते, 45 करोड़ नहीं खर्च हुआ है, या अगर खर्च हुआ है तो ये चीजें नहीं लगी है, तो इसका मतलब तो ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया कि कहां गए 45 करोड़। एक सेकंड, मेरी पूरी बात सुनिए। चलिए, उन्होंने फिर प्रूफ मांगा कि कर्टन का कहां पर है। मैं ये कर्टन का डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने साइन किया है। कर्टन में लिखा गया है ग्रॉस अमाउंट कर्टन का, एक कर्टन का, शेयर कर्टन विद फैब्रिक कर्टन, यहाँ पे एक कर्टन, ये जो बाकी के कर्टन आए 15, उसमें 51 लाख के कर्टन और पहले के 45 लाख, तो कुल मिला के 1 करोड़ के कर्टन है, 23 कर्टन। तीसरी बात, मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल के जवाब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि आपसे कोई सवाल नहीं होता। वो पहले दे देता हूं।
इन्होंने कहा कि सरकारी बीजेपी के हर जिले में दफ्तर, बड़ा आलीशान दफ्तर कैसे बन रहे हैं? वो मेरी पार्टी का जो पैसा है, जो पार्टी को चंदा मिलता है, उसमें से बन रहा है। अगर एक सेकंड जब जवाब ले रहा हूं, पूरा जवाब दे रहा हूं सौरभ जी, पूरा जवाब दे रहा हूं। सारे जो पैसे हर पार्टी को मिलते हैं उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होता है। दूसरी बात, उन्होंने 10 करोड़ के सूट की बात की। वैसे तो 10 करोड़ का कोई सूट नहीं था, वो सरकारी पैसे से नहीं, किसी ने 10 लाख का कपड़ा दिया था और उसको प्राइम मिनिस्टर ने ऑक्शन कराया था। ये भी सरकारी खजाने में पैसे जमा करा है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार की इनकम हुई वो। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 3 स्पेसिफिक सवाल। संजय सिंह ने कहा कि हमने तुड़वाकर पीडब्ल्यूडी ने बनवाया। किस पीडब्ल्यूडी ने किस अथॉरिटी से परमिशन ली वहां पे तुड़वाकर रिकंस्ट्रक्ट करने की? सवाल 1। सवाल 2, डीयूएसी ने साफ साफ मना किया था कि यह काम रेनोवेशन का नहीं हो सकता। कहां से आपने अथॉरिटी ली ये काम कराने की? सवाल नंबर 3, क्या पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल से बिना सैंक्शन लिए 8-8 लाख के पर्दे लगाए या सैंक्शन लेने के बाद लगाए? और चौथी बात, क्या पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया? मान लो कि मार्बल 3 करोड़ का लगा है, तो क्या वो 3 करोड़ का मार्बल कहीं पर 2 करोड़ का मिल सकता था, 1 का मिल सकता था, 50 लाख का मिल सकता था, 20,000 का मिल सकता था? यह प्रक्रिया की गई, हां या ना? स्पेसिफिक सवाल के जवाब होने चाहिए। चलिए ठीक है मिश्रा जी। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब देता हूँ। देखिए सर, मैं एकदम फैक्ट पे बात करना चाहता हूँ। चाहे मैं कितना भी घूमाता रहा हूँ, देश की जनता घूमने वाली नहीं है, वो समझ रही है। अरविंद केजरीवाल जब सरकार बनाए दिल्ली में, तो उन्होंने दिल्ली की जनता से कमिटमेंट किया, सौरभ जी हम आपके साथ ऐसे ऐसे ये काम करेंगे। उन्होंने हर काम किया। उन्होंने यदि 15 वायदे किए तो उन्होंने 17 पे काम किया है। ये आपके पास डाटा है। रुक जाइए, अभी आप खुद बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तो मैं 17 काम किया, चाहे वो बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, यमुना का हो, हर चीज पे काम किया, चाहे वो ब्रिज का यात्रा का हो या सब कुछ भी हो। लेकिन वो काम करने के बाद यदि एक मुख्यमंत्री का आवास है, सवाल उठाइए, आप उठाते रहिए, लेकिन आप ये कहिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूं उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं उठना चाहिए, गुजरात कह रहा नहीं उठना चाहिए। और मुझे ये बता दीजिए, सेंट्रल विस्तार पर सवाल उठा था कि नहीं उठा था? सुप्रीम कोर्ट तक आज खत्म हो गया, उठा था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, आज खत्म हो गया। प्रधानमंत्री के घर पर उस वक्त डिबेट होते थे, सबने कहा था प्रधानमंत्री का महल बन रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कहती थी, डिबेट होते थे टीवी चैनलों पर, सब होते थे। आज एक अरविंद केजरीवाल के घर पर डिबेट हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम कोई पूछ ही क्यों रहा है? कंप्लीट कर लो ना, 1 सेकंड लग रहा है, बस 1 सेकंड। अरविंद केजरीवाल ने जो वायदा किया, जो कहा देश की जनता के सामने है, उन्होंने किया या नहीं किया? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कह करके आए, उन्होंने चाय कब बेचा? वो जब साल बताते हैं उस वक्त वहां का रेलवे स्टेशन नहीं होता था। वो जब साल बताते हैं नहीं, अन्याय हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने कब? मुझे ये लग रहा है आपके पास हर सवाल का जवाब ये है कि प्रधानमंत्री से पहले पूछ करके आओ। हाँ बिल्कुल पूछिए, तब हम जवाब देंगे। कमिटमेंट किया, उन्होंने क्या किया देश की जनता के साथ? और दूसरा यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे निभा दिए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं सरकार के पैसे का। कुछ भी नहीं, ये मतलब हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ, यही मतलब हुआ कि आप वादे किए और पूरे किए। वो संपत्ति अरविंद केजरीवाल के नाम नहीं है। एग्जैक्टली सर, वो संपत्ति सरकार की संपत्ति है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है, वो उसमें पैसा अपने मन मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक खर्च नहीं कर सकता है। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर जाएगा वो वियतनाम से मार्बल खरीदने के लिए, आप किसको क्या समझ रहे हैं? सौरभ जी, एक छोटी दिल्ली में सारे मकान पीडब्ल्यूडी बनाती है। कौन से मकान में लगा हुआ मार्बल वियतनाम का? एक मायावती जी कहां लगा? हाँ, मायावती ने किया था ये, मायावती ने किया था ये। तो आप बोलिए कि हम भी कर रहे हैं। सारे पूरी दुनिया ने उठाया सवाल सर, निजी आवास है, पूरी दुनिया ने सवाल उठाया, निजी आवास है, प्राइवेट भी और इन्होंने मुंह बंद कर दिया है, मुंह बंद कर दिया है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अच्छा नरेश जी का सवाल ये था, आप जवाब दीजिए। वो एक कह रहे थे कि बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम महलों की चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का महल, मुख्यमंत्री का महल, चर्चा कहां जा रही है, देश कहां जा रहा है? बात बड़ी साफ सी है। मैं ये खुद कह रहा था इस बात को कि हम में से जो भी झूठ बोल रहा है, उस झूठ को पकड़ना आपका काम है। अगर सेंट्रल विस्ता बन रहा है, वो पहली बात तो ये कि कब आया था? जयराम रमेश ने लिखा, यूपीए की गवर्नमेंट के समय में वो अप्रूव हुआ और उससे कम खर्चे में बन रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं बन रहा, वो पूरा संसद से बन रहा, पूरा केंद्रीय सचिवालय बन रहा है, जिसको ये अकेले प्रधानमंत्री का घर बता रहे हैं। क्योंकि झूठ कहां पकड़ोगे आप? अब 10 करोड़ का सूट कह दिया, 10 करोड़ का सूट की 10 लाख किसी ने गिफ्ट किया, इन्होंने इसकी कीमत लगा ली। कैसे लगा ली? कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैं ऑक्शन कर रहा हूं, और ये ऑक्शन का पैसा कहां जाएगा? वो गरीब लोगों के 76 फ्लैट बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें 45 करोड़ में आधी दिल्ली के गरीब फ्लैट मिल सकते थे। आपको मालूम है ये बात? रहते ना नाइट सेंट्रल में, आम आदमी की तरह रहते रैन बसेरे में, मुख्यमंत्री रहते ना रैन बसेरे में, रैन बसेरे में रहते आम आदमी की तरह। ये 45 करोड़ रुपए। और सौरभ जी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्या उत्तर क्या दिया गया? कल से उत्तर क्या दिया गया
कि जो 1942 में एक बनी गई थी। एक बात बताइए सौरभ जी, आप मतलब कोई भी आदमी 1942 में बनी हुई जिसकी छत गिर गई, वो 8 लाख के पर्दे से टिकेगी वो छत? एग्जैक्टली। मतलब क्या जवाब दिए जा रहे हैं आप? हैरत होती है कि नहीं होती? एक आम आदमी को गुस्सा आना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो आम आदमी वहां पे खड़ा होता था रामलीला मैदान में जाकर के, क्या हम चाहते हैं 25-25 रुपए का सिम खरीदा हमने? हम वो लोग हैं, होनी चाहिए एक आदमी के लिए, हम वो लोग हैं होना चाहिए 12 करोड़ जिन्होंने 25-25 रुपए का सिम खरीदा था, जिसका अन्ना हजारे ने उस समय कहा हिसाब दो, उस समय हिसाब नहीं दिया गया। देखिए एक बात साफ है अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि सारे बयान रिकॉर्ड पर हैं। जब उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा या मैं घर नहीं लूंगा, उसके बाद उन्होंने जब वो राजनीति में आए, सरकार में आए, उन्होंने कहा था मैं ये राजनीति नहीं करूंगा, बदलने आया हूं मैं राजनीति। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ, और ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, सुने मेरी बात, आपको याद, मैंने स्टेटमेंट सुनाया ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए मुझे एक सरकारी कार्यालय तो बड़ा चाहिए होगा, आप लोग मुझसे मिलने आएंगे, मैं कहां रहूंगा? वो यहां गाजियाबाद में रहते थे प्राइवेट रेजिडेंस में पहले, उसके बाद वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट हुए, तब भी उन्होंने ये कहा था कि असुविधा लोगों को होती है, नीचे भीड़ लग जाती है, बाकी जो अड़ोस पड़ोस है उनको दिक्कत होती है, इसीलिए मैं सरकारी आवास में जाने को मजबूर हो रहा हूं। ये उन्होंने 8 लाख का पर्दा किस लिए? मार्बल किस लिए? वो सबसे 8 लाख के पर्दे का क्या मतलब? एक वाक्य दे दीजिए। 1 करोड़ के पर्दे लगे। जवाब दीजिएगा नरेश जी। एक मिनट में एक सेकंड। अच्छा 10 सेकंड और 10 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा था कि मैं कौशाम्बी के अपने मकान में ही रहूंगा और दिल्ली अप एंड डाउन करूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथ उठाया था कि उत्तर प्रदेश 2 मुख्यमंत्री के खर्चे को नहीं उठा सकता, इट इज द फैक्ट, इसलिए वो दिल्ली गए थे। ठीक है, ये तो हो गई दिल्ली में घर लेने की बात। अब सवाल आज तो दिल्ली के घर में जो लगा है उस पर हो रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता और जो विश्लेषक के तौर पे आए हैं पर काम बीजेपी का कर रहे हैं, दोनों को धन्यवाद से जुड़े हुए हैं खुलकर। नहीं, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माना कि यूपीए के टाइम पे कोटेशन हुआ था, आपने भी माना। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर आपने एक मिनट सच रुक जाए, 70 साल में कुछ नहीं किया है। अब आप ये बताइए कि इसका मतलब आपने मान लिया कि कांग्रेस पार्टी की देन है जो आज देश फल फूल रहा है। आप मानिए कि सेंट्रल विस्ता कांग्रेस बना रही है। एक मिनट, आप मानिए ना इस बात को। एक मिनट, कांग्रेस सेंट्रल विस्ता कांग्रेस बना रही है। विश्लेषक जी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसका निष्कर्ष तो यही है। बात निकलेगी तो कितनी दूर तक चलो भैया। हाँ तो चुप रहिए, कितनी दूर तक चलो। बोलने दीजिए प्लीज। मेरा ये कहना है कि दुख इस बात का हो रहा है कि जिस परिवार ने अपनी शहादतें दे दी, जैसे हमारे भाई ने बताया कि जिन्होंने अपना घर दान दे दिया इस देश की आजादी के लिए, आज उस कांग्रेस के नेता का मकान छीन लिया। क्या जल्दबाजी लगी थी? क्या इतनी जल्दबाजी थी? किस जल्दी में थे आप? क्या चाहते थे आप? ये चाहते थे जब ये मरहूम शीला दीक्षित के घर के एसी गिनवा रहे थे, उस वक्त ये आपको इतने अच्छे लगते थे? देखिए केजरीवाल साहब, सौरभ जी, बात इनकी गलत होगी तो इनकी कही जाएगी और बात दूसरे की गलत होगी वो भी कही जाएगी। अपनी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आदमी को बात उतनी करनी चाहिए जिसका जवाब बन सके। आज अडानी के मुद्दे से क्यों भाजपा भटक रही है? क्यों केंद्र सरकार भटक रही है? क्यों नहीं उसका जवाब दिया जाता? 20,000 करोड़ किसके हैं वो क्यों नहीं बताए जाते? मैं पूछना चाहता हूं सौरभ शर्मा जी, शरद पवार ने बता दोनों के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आज मुद्दों को भटकाया जाता है। प्लीज कृपया मौका दे दीजिए, समय दे दीजिए। अब क्यों याद आया जब कर्नाटका का चुनाव है? सब याद आया। अब सौरभ जी आप सुरक्षित समय दीजिए। 2020 की बात है, हाँ 2023 चुनाव में याद आया मकान। ठीक है, अब क्यों याद आया? इसका मतलब ये है ले रहा हूं कि आप मुद्दों को भटकाना खेलना जानते हैं। चुनाव में क्यों पूछा? देश की जनता चुनाव के बाद पूछना चाहिए था आपको। हाँ, कौन से चुनाव हो रहे जिसमें कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहे हैं। केजरीवाल वहां पे प्लेयर है। हाँ, पार्टी चुनाव लड़ रही है। अच्छा देखिए, एक बात मुझे अच्छी लगी कि विश्लेषक पे टिप्पणी करने वाले किस प्रकार से आए कांग्रेस का चोला पहनकर पर आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये अच्छा लगा भाईचारा, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा अच्छा लगा। अरे भाई मेरा समय है, सौरभ जी ये क्या तरीका है? मैंने किसी के बीच में डिस्टर्ब किया गया? दूसरी बात,
मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, हम तो कहां कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही देन है ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। मीरा कुमार ने 2012-13 में साइन ऑफ करके बोला था, जयराम रमेश का बयान था कि पार्लियामेंट की छत गिर जाएगी, सारे लोग जो है तबाह हो जाएंगे, प्लीज नया पार्लियामेंट बनाओ। और ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, फाइन लगाया पिटिशनर पर। क्या पर कोर्ट ने कहा कि आप कोविड काल के समय पर 8-8 लाख के पर्दे लगाओ? क्या किसी कोर्ट ने कहा कि आप 3 करोड़ का मार्बल लगाओ? और मेरा सवाल यह है कि लगाया तो लगाया, बताइए कि सैंक्शन ली थी कि नहीं ली थी? क्या डीयूएसी ने इसको मना किया था कि नहीं किया था? और आपने नई बिल्डिंग बनाई तो किस आधार पे? और एक लास्ट बात, समय खत्म हो गया। हाँ, देखिए इन्होंने कहा अडानी का, क्योंकि बार बार ये अडानी तक ही आ जाते हैं इनकी बात। अडानी का 20,000 करोड़ का बड़ा घपला है ना, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट कब कैंसिल कर रहे हैं ये भी तो जरा बोलिए। और पवार साहब अडानी से चलिए अच्छा ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के घर का मुद्दा अब क्यों उठ रहा है? अरविंद केजरीवाल पर जवाब देने से पहले अडानी पर जवाब क्यों नहीं बनता? प्रधानमंत्री का घर, प्रधानमंत्री का आवास और प्रधानमंत्री का जहाज, तमाम बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जी सब कुछ कह लें आप, लेकिन एक अदद बयान अगर मुख्यमंत्री की तरफ से आ गया होता, दिल्ली में अगर दिल्ली की सरकार की तरफ से किसी अफसर ने बता दिया होता कि यह पैसा ऐसे खर्च नहीं हुआ जैसा कि दिखाया जा रहा है मीडिया में, यह पैसा जरूरत के लिए इस्तेमाल किया गया, तो भी सबके मुंह बंद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। बताया यह जा रहा है कि पैसा लगा है मुख्यमंत्री के आवास पर। जवाब यह है कि पहले सामने वाले का घर देखो। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। बहरहाल आप लोग स्टूडियो में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।